नवरात्रि आने से पहले घर से निकाल दे ये चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। इस साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार से हो रही है। चैत्र माह में आने वाले ये नवरात्रि 17 अप्रैल तक रहे। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि नवरात्रि आने से पहले घर की साफ सफाई का काम भी अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान माँ दुर्गा आपके घर में खुद चल कर आती हैं। यदि वह गंदगी देखती हैं तो नाराज होती हैं और बिना आशीर्वाद दिए ही लौट जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि नवरात्रि से पहले ही घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि से पहले घर से कुछ चीज़ों को बिल्कुल बाहर निकाल दें। इस वीडियो में जानेंगे आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर के लिए अशुभ मानी गई हैं। सफाई करते समय रखें इन चीज़ों का ध्यान। नवरात्रि की सफाई करने से पहले आप मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप चाहें तो मंदिर वाले कमरे में पुताई करके इसे स्वच्छ कर सकते हैं या फिर साफ कपड़े से पूरे मंदिर को साफ करें। मूर्तियों को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें पुनः स्थापित करें और फिर नवरात्रि की पूजा शुरू करें। नंबर 1, खंडित मूर्तियाँ। अक्सर खंडित या खराब देवी देवताओं की मूर्ति को हम घर में एक तरफ को रख देते हैं, लेकिन वास्तु में इन्हें अशुभ बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखी खंडित मूर्तियाँ दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसे में इन मूर्तियों को तुरंत बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 2, खराब खाना। घर के साथ किचन की सफाई भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में रसोई में कोई भी खराब चीज़ या खाने का पुराना सामान आदि रखा है तो उसे नवरात्रि से पहले ही घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। घर में खाने पीने की खराब चीज़ें माँ दुर्गा को क्रोधित कर सकती हैं, वो आपसे रूठ सकती हैं। इन चीज़ों से घर में नेगेटिविटी आती है और माँ दुर्गा आपके घर में आकर भी बिना आशीर्वाद दिए ही लौट जाती हैं। नंबर 3, प्याज और लहसुन। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिनों तक धरती पर ही रहती हैं। इन 9 दिनों में माँ भक्तों के घर वास करती हैं। ऐसे में घर का वातावरण और घर दोनों का शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, मंदिरा आदि को घर से निकाल दें। ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। नंबर 4, खराब जूते, चप्पल और कपड़े। नवरात्रि से पहले माँ दुर्गा के स्वागत के लिए सफाई की जाती है। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़े और जूते चप्पलों को घर से बाहर निकाल दें। घर में इस तरह की चीज़ें नकारात्मकता बढ़ाती हैं और माँ दुर्गा ऐसे घरों में कभी वास नहीं करती। नंबर 5, बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बंद घड़ी आने वाली परेशानियों की ओर इशारा करती हैं। इसलिए बेहतर है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले बंद घड़ी को ठीक करा ले या घर से बाहर कर दे। खास तौर पर पूजा पाठ व मंगल कार्यों में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए बिना देर किए गए बंद घड़ी में या तो सेल डलवा लें या फिर इसे हटा दें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। नंबर 6, टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। नंबर 7, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 8, सूखा तुलसी का पौधा। घर में सूखी तुलसी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। इस चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। नंबर 9, कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती हैं। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। नंबर 10, अशुद्ध फूल और पूजा सामग्री। पूजा घर में जो भी अशुद्ध फूल या पूजा सामग्री है उसे घर से बाहर कर दे। पूजा में उनका उपयोग होता नहीं है और वे नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। और इसके अलावा घर में यदि कहीं अंधेरा रहता है या रोशनी का प्रबंध नहीं है तो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले इसे ठीक करा लेना चाहिए। घर में अंधेरा परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 11, पुरानी झाड़ू। अगर आपके घर में पुरानी टूटी फूटी
झाड़ू रखी हुई है तो इसे सफाई के दौरान ही घर से बाहर कर दें। नवरात्रि के दौरान टूटी हुई झाड़ू घर में नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि से पहले आप घर में नई झाड़ू लेकर आएं, क्योंकि कहते हैं कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। नंबर 12, नाखून और बाल कटवाना। अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कर लें। शास्त्रों में बताया गया है नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने, नाखून काटने का काम नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में ये काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ने लगते हैं और माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। नंबर 13, चमड़े की वस्तुओं से करें परहेज। नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई वस्तु ना ही खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर होगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग ना करें। नंबर 14, बुजुर्गों को सम्मान, बच्चों को प्यार। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी बुजुर्ग का भूल कर भी अपमान न करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूल कर भी उनके ऊपर हाथ न उठाएं। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदर पूर्वक घर बुलाकर भेंट करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।